नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे पहले। एक्चुअली नंबर सिस्टम को डीपली पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन आना चाहिए। नंबर्स को क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद नंबर्स के टाइप्स सीखेंगे। तो नंबर का जब क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का क्लासिफिकेशन करने पर हमको पता चलता है कि नंबर्स जनरली टू टाइप से डिवाइडेड हैं जो अप टू 10th क्लास पढ़ाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका रेशनल नंबर और अनदर है आपका इरेशनल नंबर। एक और नंबर है जो आपको हायर क्लासेस में जाके मिलता है, 11th में जाके मिलेगा, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। हालांकि अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है, फर्स्ट होता है आपका रेशनल नंबर एंड सेकंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है, ये समझने के लिए आपको बाकी के जो अप टू 8th 9th क्लास तक आपने नंबर्स पढ़े हैं उनको याद आना होगा। कि जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर्स में आपको देखना होगा, आपने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, आपने पढ़े हैं होल नंबर्स, आपने पढ़े हैं ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, फिर आता है कंपोजिट नंबर। ये नंबर्स हैं। इनकी खासियत क्या है कि इन सारे नंबर्स को आप एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो फॉर्म होती है आपकी पी अपॉन क्यू। अब ये पी अपॉन क्यू क्या होता है सर? तो पी अपॉन क्यू जरूरी नहीं कि आप ये पी अपॉन क्यू ही लिखो, ए अपॉन भी लिख सकते हो, एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बट इसकी खासियत ये है इसमें कि ये जो नीचे वाला नंबर है क्यू, ये कभी आपका जीरो नहीं हो सकता है। इस फॉर्म में जिस भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वही नंबर आपका रेशनल नंबर होता है। और आप समझने के लिए अगर इन सारे नंबर्स को चेक करना चाहेंगे तो ये सारे नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर की आप बात करते हैं तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट, 2 3 4। ओके। होल नंबर्स की बात करो, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद ऑड नंबर्स, इवन नंबर, सारे नंबर्स। अब आप बोलेंगे सर कि अगर केवल जीरो के बारे में मुझसे पूछा जाए तो कैसे बताएंगे कि ये रेशनल नंबर है? तो हम क्या करते हैं, मैंने बोला कि पी अपॉन क्यू, तो जीरो को मैंने लिखा। अगर मैंने जीरो के नीचे वन को लिख दिया तो क्या आप समझ पा रहे हैं ये कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है? जीरो आपका एक नंबर है, इसको आप पी कह सकते हो, इसको आप क्यू कह सकते हो। दो नंबर्स हो गए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, इसलिए जीरो भी आपका रेशनल नंबर में काउंट होता है। एक नंबर इसमें और इंटीजर इंक्लूड कर लीजिएगा, इंटीजर, इंटीजर भी आते हैं। अब ये सारे नंबर्स फर्दर समझेंगे, अभी एक थोड़ा सा इंट्रो बताना चाह रहा था मैं। दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल में क्या होता है, जिस नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अब इसका एग्जांपल कहेंगे सर, आप एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? तो पहली बात, एग्जांपल के लिए आप जाएंगे, आप एक नंबर के बारे में जानते हैं, पाई। पाई के बारे में आपने सुना होगा। इसकी आज तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख पाए हम, लेकिन फर्दर पढ़ने के लिए हमको बता दिया जाता है कि 22/7 लिख दीजिए, ये आपकी पाई की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जो पाई है 22/7 कंसिडर करते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 22/7 नहीं है। क्योंकि देखिए 22/7 तो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में देख पा रहे हैं, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने, रेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर आप पाई यूज करोगे तो वो आपका इरेशनल में काउंट होता है, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि ये तो आपका 22/7 जो है वो पी अपॉन क्यू